हेलो एवरीवन। देखिए, हमने इससे पहले ना अपना टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म देखिए होता क्या है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म देखिए, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है कि नेक्ड सीड। ठीक है, नेक्ड सीड, जिसके सीड नेक्ड है उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। तो सीड के ऊपर किसकी कवरिंग होगी? तो देखिए सीड के ऊपर किसकी कवरिंग होगी, सबसे पहले हम यही देखते हैं। देखिए सीड में ना, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे ये हमारी ये है ओवरी। ठीक है, ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है, इतना पता है कि हमें हमसे हम जब प्लांट की जब एनाटॉमी करेंगे तब देखेंगे कि ओवरी होती है और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। जब ये डेवलपमेंट इनकी आगे जब ये डेवलप होते हैं ना, तो ओवरी क्या बना देती है? ओवरी तो बना देती है फ्रूट। ठीक है, ओवरी ने तो फ्रूट बना दिया, ओवरी ने फ्रूट बना दिया। और जो ये ओव्यूल है ना इनके अंदर, तो ये इनके अंदर सीड, ये सीड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? सीड में। तो देखिए इसने बोला है कि ये सीड जो है ना जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक्ड है, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। क्यों नहीं है कवरिंग? क्योंकि इसके ऊपर ना तो ओवरी की वॉल है। देखिए ये रहा, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज विद और बाय एनी ओवरी वॉल। तो इसके ऊपर ओवरी की वॉल भी नहीं है। जब ओवरी की वॉल नहीं है, ओवरी की वॉल ही नहीं होगी तो फ्रूट की वॉल कहाँ से होगी? क्योंकि फ्रूट की वॉल ही ओवरी से बनती है, तो फ्रूट की कवरिंग भी नहीं होती। ठीक है, फ्रूट की वॉल भी नहीं, इसलिए इसके सीड एक्सपोज्ड होते हैं। ये सीड बिल्कुल ही नेक्ड होते हैं। ठीक है, कोई भी कवरिंग नहीं होती। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नेक्ड सीड। ठीक है, सबसे पहले इसकी यही पहचान है। अब देखिए इसमें हमारा सेकेंड पढ़ेंगे कि सीड में देखिए सबसे ऊपर का जो ये है पार्ट, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये क्या है? माइक्रोपाइल। ये जो बाहर वाली है इनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल पड़ा है। अब एंजियोस्पर्म का ओव्यूल, ये जब हम एंजियोस्पर्म आगे पढ़ेंगे ना उसके के अंदर करेंगे। ठीक है, ये उसके अंदर देख लेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं। ये इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या क्या होगा? देखिए ये माइक्रोपाइल है, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये इंटेगुमेंट एब्सेंट है, तो इसको बोल देंगे इंटेगुमेंट यहीं तक है ना, यहाँ पे नहीं है। तो जो ये वाला जो ब्लैंक एरिया है इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल है। ये जो बाहर की कवरिंग है इसको इंटेगुमेंट बोला है, और अंदर है ये न्यूसेलस है। ठीक है, न्यूसेलस है। उसके बाद में हम करेंगे कि टैप रूट सिस्टम। सॉरी, एक बार ये दिखाते हैं। देखिए जो हम जिम्नोस्पर्म कर रहे हैं उसके अंदर डोमिनेटिंग हम पढ़ेंगे क्या? एक बार हम देखेंगे साइकस, एक देखेंगे पाइनस। ठीक है, साइकस, पाइनस, और एक होता है देखिए गिंगको। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे गिंगको। ठीक है, हम गिंगको भी पढ़ेंगे, गिंगको। और एक पढ़ते हैं और उसके बाद में एफिड्रा भी पढ़ेंगे, एफिड्रा। ये पढ़ते हैं साइकस, पाइनस, एफिड्रा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद में हम पढ़ते हैं टैप रूट। दो तरह की रूट होती है। ठीक है, दो तरह की रूट के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए कौन कौन सी रूट है, सबसे पहले हम रूट पढ़ते हैं। देखिए एक तो टैप रूट भी पढ़ते हैं, है ना, टैप रूट पढ़ेंगे। उसके बाद में एक हम कोरेलॉइड रूट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखना है कि साइकस के अंदर कौन सी, पाइनस के अंदर कौन सी। ठीक है, और ये जो रूट है वो किसके साथ में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, किसके साथ में माइकोराइजा है। तो इनके अंदर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइकस के अंदर कौन सी टैप रूट है या कोरेलॉइड रूट है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लो हमने किया है टैप रूट। ठीक है, टैप रूट को, तो देखिए टैप रूट को हम कैसे करेंगे? PTM। ठीक है, PTM। पी का मतलब है देखिए पाइनस, पी का मतलब पाइनस। पाइनस में कौन सी रूट है? टी, टैप रूट। ठीक है, पाइनस में कौन सी रूट है? देखिए टैप रूट है। अभी एक सेकेंड, देखिए टैप, PTM। ठीक है, पाइनस के अंदर टैप रूट, और टैप रूट है, पाइनस के अंदर टैप रूट है, और को क्या शो करते हैं? माइकोराइजा एसोसिएशन। ठीक है, कि पाइनस की रूट के अंदर टैप रूट सिस्टम है, मतलब टैप रूट है, तो टैप रूट के अंदर फंगस प्रेजेंट है। ठीक है, फंगस प्रेजेंट है, वो माइकोराइजा एसोसिएशन है। तो PTM से याद करेंगे कि पाइनस के अंदर टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट में माइकोराइजा एसोसिएशन है। ठीक है, ये हो जाएगा PTM से। पाइनस रूट विद माइकोराइजा, पाइनस रूट विद माइकोराइजा। ये पाइनस के अंदर रूट होगी टैप रूट सिस्टम। ओके।
है। उसके बाद में देखिए हमने टैप रूट पढ़ लिया। टैप रूट इसमें ये देखिए दिखाया हुआ है कि ये पाइनस है और पाइनस के अंदर ठीक है, ये पाइनस है और पाइनस के अंदर जो है ये रूट है टैप रूट और इनके अंदर ये फंगस है। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाया हुआ है कि ये यहाँ पे दिखा है कि रूट जनरली इनके अंदर पाइनस के अंदर टैप रूट होती है। रूट इन सम जनरल है फंगल एसोसिएशन, ये भी होता है कि फंगल एसोसिएशन होता है और इसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा। अब इसमें क्या पढ़ा है देखिए, अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइकस। पाइनस के अंदर पता लग गया कि पाइनस के अंदर होती है टैप रूट। और साइकस का हम कैसे याद करेंगे, जैसे हमने पाइनस का किया है पीटीएम से, ऐसे साइकस का हम करेंगे। जैसे बिस्किट से CNC है ना, CNC बिस्किट्स, तो CNC से क्या याद करेंगे, देखिए साइकस के अंदर कौन सी रूट है, कोरेलॉइड रूट। और इनके अंदर कैसा होता है, कौन से होते हैं, कौन सी एसोसिएशन होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं इनमें। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, साइकस के अंदर रूट होती है कोरेलॉइड रूट और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर। ठीक है, साइकस जो और कौन सा, साइनोबैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया। ओके, देखिए ये रूट हो गया। अब हम लीव्स के बारे में बात करते हैं कि इनकी साइकस पाइनस जो होते हैं इनके अंदर लीफ कैसी होती है। ठीक है, देखिए जो साइकस इनकी लीफ है ना, किसकी, पाइनस की लीफ जो होती है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी भी। ठीक है, क्यों, और इनकी जो वो उसकी लीफ होती है उसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल होता है और इनके स्टोमेटा संकन स्टोमेटा होते हैं। ये सभी क्या इंडिकेट करते हैं, ये सभी बताते हैं कि ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होगा, है ना। अगर देखिए जैसे कि मान लो ये ज़्यादा ब्रॉड है ये लीफ, ठीक है, ये ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसके अंदर ट्रांसपिरेशन जो होगा, H2 जो निकलेगा, वेपर्स निकलेंगे, ट्रांसपिरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। अभी इसीलिए पाइनस ने अपनी लीफ को निडल बना दिया, निडल जैसी लीफ है इनके अंदर, है ना। ये अडेप्टेशन ही तो हुई कि एनवायरनमेंट, तो जब ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर में इसीलिए रह सकते हैं। अब देखिए इसका जो डायमीटर बहुत ही कम होगा, निडल जैसी हो गई है ना, सुई जैसी है। अब इसके ऊपर क्या हो गया, और ऊपर से इसकी थिक क्यूटिकल हो गई और सनकन स्टोमेटा हो गए, तो इसमें से ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होगा। ठीक है, और इनके अंदर जो लीफ होती है वो कैसी मिलेगी, पाइनस के अंदर ब्रांच मिलेगी। ठीक है, लीफ में पाइनस में भी और सेडर्स में भी, दोनों के अंदर ब्रांच लीफ होती है। ठीक है, तो और साइकस के अंदर क्या होगी, अनब्रांच। ठीक है, साइकस के अंदर कैसी होती है, अनब्रांच होती है। साइकस के अंदर देखिए, साइकस के अंदर होगी अनब्रांच लीफ। ठीक है, अनब्रांच लीफ होगी। अब हम इसमें बात करेंगे स्टेम। देखिए ये जब हम इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब पता लग जाएगा कि जुरासिक पीरियड के अंदर डोमिनेंट है ये। ठीक है, इनकी लीफ जो होती है ना वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। इनकी जो स्टेम है, इनकी स्टेम अनब्रांच भी होती है और ब्रांच भी होती है। अब अनब्रांच किस में होती है और ब्रांच किस में होती है, देखिए जो पाइनस है, पाइनस में हमने पढ़ा है, तो पाइनस के अंदर स्टेम अनब्रांच होती है, वो ब्रांच होती है, और अनब्रांच होती है साइकस के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टेम, अब कैसे याद करेंगे कि किसके अंदर अनब्रांच होती है, किसके अंदर ब्रांच होती है। देखिए साइकस के अंदर कैसी होती है, साइकस के अंदर होती है अनब्रांच। ठीक है, CU। और ब्रांच किसके अंदर होती है, और पाइनस के अंदर होती है, पाइनस के अंदर होती है ब्रांच, PB बोला, PB या BP है ना, BP से याद कर सकते हैं। BP की ब्रांच होती है पाइनस के अंदर, और CU साइकस के अंदर होती है अनब्रांच। इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें पढ़ते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, देखिए जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं। हमने प्लांट पढ़े हैं 3 तरह के, है ना। प्लांट को हमने किया है 3 तरह से किया है, कि एक तो होते हैं हर्ब, एक प्लांट होते हैं शर्ब, और एक होते हैं ट्री। हमने किया हर्ब जो होते हैं घासेस, जैसे बिल्कुल छोटे छोटे। सर्ब थोड़े से मीडियम साइज़ के हो गए, है ना, सर्ब थोड़े मीडियम साइज़ के हो गए, और ट्री थोड़े और भी लंबे होते हैं, है ना, लॉन्गेस्ट, बड़े होते हैं, टॉल होते हैं। तो हर्ब, सर्ब, ट्री, सबसे छोटे हर्ब, देन सर्ब, देन ट्री। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना वो बीच वाली कैटेगरी के अंदर, देखिए सर्ब के अंदर आएंगे। ठीक है, सर्ब के अंदर मतलब इनके अंदर ट्री भी आ जाते हैं, इंक्लूड ट्री और सर्ब। ये छोटे हर्ब नहीं आते इनके अंदर, मीडियम साइज़ के होते हैं, इनको हम सर्ब भी बोल सकते हैं, आल्सो द सर्ब। अब जिम्नोस्पर्म के अगर अंदर पूछे टालेस्ट ट्री कौन सा है, ठीक है, टालेस्ट ट्री तो सीक्वा। ठीक है, कौन सा है, सीक्वा, और ये रेड वुड है। ठीक है, देखिए ये रहा, ये सीक्वा, ये रेड वुड है, ये रही,
रेडवुड सेक्वा, ठीक है। जाइंट रेडवुड ये टॉलेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछे तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो देखिए स्मॉलेस्ट है ना, हम जैमिया के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है, जैमिया। और लॉन्गेस्ट में हम पढ़ेंगे सेक्वा, ठीक है। इनके अंदर क्या है, देखिए जो वेस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा था, एल्गी पढ़ा हमने, ए वेस्कुलर पढ़ा, फिर ब्रायोफाइट पढ़ा हमने, ए वेस्कुलर पढ़ा, फिर दैन हमने जो टेरिडोफाइट पढ़ा हमने उसको वेस्कुलर पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करें तो वो भी वेस्कुलर है, उसके अंदर तो वेल डेवलप है, ठीक है। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर तो, ठीक है। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब जाइलम और फ्लोएम अच्छे मतलब वेल डेवलप है। देखिए जिस जाइलम के अंदर हम 4 कैटेगरी पढ़ते हैं। जाइलम के अंदर वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स है, जाइलम ट्रैकीड्स है, ठीक है, जाइलम फाइबर है, देन जाइलम पैरेन्काइमा है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम ट्रैकिड भी है, जाइलम फाइबर भी है, जाइलम पैरेन्काइमा भी है, लेकिन जाइलम वेसल एब्सेंट है, ठीक है। जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं है, ठीक है। जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं है। ये किसका ये एंजियोस्पर्म के अंदर मिलेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे ना जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म, उसका फीचर्स है, ये वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कोन के बारे में। जैसे कि हमने उसमें देखा था कि स्लैजिनेला और इक्विसेटम में देखा था ब्रायोफाइट के अंदर कि कोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट में कि कोन प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि कैसे इसके अंदर किस तरह का कोन प्रेजेंट होता है। देखिए 2 तरह के कोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किस तरह कौन, क्या क्या, एक मेल कोन और एक फीमेल कोन, ठीक है। ये कोन प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप्स के, मेल कोन एंड फीमेल कोन। जो मेल कोन होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है और फीमेल कोन होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, और लॉन्ग लाइव्ड होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि देखिए साइकस के अंदर और पाइनस के अंदर पढ़ेंगे। अगर हमने पढ़ा कि देखिए ये साइकस है, इसमें मेल स्ट्रोबिलाई, देखो ये मेल है ये साइकस के अंदर, ठीक है। और साइकस के अंदर फीमेल, देखिए ये साइकस के अंदर ये है फीमेल, ये देखो कितना, ये लॉन्ग लाइव्ड है, ठीक है। ये है लॉन्ग लाइव्ड, ये फीमेल का ये वाला, ठीक है। और अगर हम साइनस अगर रीड, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कोन के बारे में बात करते हैं कि कोन के अंदर हम इसका अगर लॉन्गिट्यूडल सेक्शन काट के देखते हैं कोन के का, तो किस तरह से स्पोरोफिल वगैरह है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखिए जो स्पोरोफिल होती है ना, मतलब पत्ती को जिस तरह हम बोलते हैं स्पोरोफिल, तो वो 2 तरह की होती है। एक होती है छोटी माइक्रोस्पोरोफिल और एक होती है मेगास्पोरोफिल बड़ी, ठीक है। मैक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल जो बियर करती है ना वो क्या करेगी, उसमें होता है मेल स्टोबाई मेल कोन, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल क्या होती है, मेल कोन। उसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं। और माइक्रोस्पोर फिर वो किस में डेवलप करते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है। इस तरह से देखिए जैसे हम एक ये करते हैं। देखिए ये है, जैसे कि ये है साइकस का है मेल कोन। हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन किया, लॉन्ग मतलब इसको कट किया। जब इसको कट करते हैं तो देखिए एक ये है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल हमने इसमें से एक को लिया है, ये इसमें कई बने हुए हैं ना, ये एक हमने इसको एक को लिया माइक्रोस्पोरोफिल। इस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर देखिए क्या है, इस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे, ये पोलन ग्रेन, ठीक है। इस तरह से है, ये हमने मेल कोन को कट किया है। अब देखिए इसमें कैसे होता है, हमने ये कर लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब मेगास्पोरोफिल क्या होते हैं। देखिए मेगास्पोरोफिल, हमने माइक्रोस्पोरोफिल कर लिया कि मेल कौन होता है, मेगास्पोरोफिल का मतलब फीमेल कौन, ठीक है। फीमेल कौन में क्या होता है, उसमें माइक्रोस्पोरोफिल में था मेगास्पोरेंजिया, इसमें मेगास्पोरोफिल में होगा मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में क्या होगा, मेगास्पोर्स, ठीक है। उसमें तो माइक्रोस्पोर थे, मेगास्पोर्स और न्यू सेल्स बनेंगे, ओके। यहाँ पे इतना होता है। अब देखिए इसमें आप सबसे पहले बात क्या करेंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए माइक्रोस्पोरोफिल ये क्या होता है, मेल स्ट्रोबलाई मेल कोन हमने पढ़ लिया अभी। और उसके बाद में इसके पास में क्या होता है, देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। देन उसके बाद में ये मेल गैमेटोफाइट मतलब वही
पोलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है। ऐसे मेगास्पोरोफिल फीमेल स्ट्रोबलाई होती है, ये फीमेल कौन होता है। उसके बाद में इनके अंदर क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया होते हैं, फिर न्यूसेलस और ये प्रोडक्ट होते हैं एनवेलप से, इनके ऊपर एनवेलप होता है। और देन मेगास्पोर मदर सेल जो होता है डिफ्रेंशिएट ए सेल ऑफ न्यूसेलस। देखिए अब मान लो ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है। जब इसके अंदर म्योसिस होगी तो ये 4 मेगास्पोर बनाएगा। कितने मेगास्पोर बनाए, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसने 4 मेगास्पोर बनाए। कितने बनाए, 4 मेगास्पोर बनाए। उनमें से क्या होगा, एक मेगास्पोर है जो वो मेगास्पोरेंजियम बनाएगा, एक क्या बनाएगा, मेगास्पोरेंजियम, और वो फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। ओके, आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए ये है मेगास्पोरोफिल। देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट मैंने बताया था कि ये क्या है, माइक्रोपाइल, जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है। आउटर फ्लैसी लेयर और यहाँ पे है इनर फ्लैसी लेयर। ये तो आउटर फ्लैसी लेयर हो गई ये वाली, और ये हो गई इनर फ्लैसी लेयर, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पोलन ग्रेन, यहाँ से पोलन ट्यूब, यहाँ से पोलन ग्रेन आएंगे, और यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है हमारा आर्केगोनियम, इसमें क्या हो जाएगा, आर्केगोनियल चैम्बर है, इसमें आके वो पोलन ग्रेन आ जाएगा वाइंड की हेल्प से, किसी भी हेल्प से, इंसेक्ट से, मोस्टली वाइंड की हेल्प से वो पोलन ग्रेन इधर आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद में फिर वो एंडोस्पर्म बना देगा, ठीक है। यहाँ ऐसे होगा। एक ही लाइफ साइकिल देखते हैं आगे, तब पता चलेगा। देखिए अब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, एक मेगास्पोर ने बताया कि जैसे कि मान लो एक पोलन मदर सेल, वो क्या था इसमें, वो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी। ये जब डिवाइड होती है ना, म्योसिस होता है इसके अंदर, क्या होता है इसके अंदर, म्योसिस। तो ये 4 मेगास्पोर बनाती है। तो इन 4 में से, इन्हीं 4 में से एक क्या बनाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी, ठीक है। और फिर पोलन ग्रेन कैसे आता है, पोलन ग्रेन वाइंड की हेल्प से आता है अंदर, और वो ओव्यूल तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये साइकिल ये बता रही है कि देखिए ये सीड कौन, ये है पोलन वाला, मेल वाला, और उसके बाद में ये सारे प्रोसेस होंगे कि ये बता दिया यहाँ से, ये देखिए ये आ गए, ये स्पोर्स आ गए, माइक्रोस्पोरेन जैसे माइक्रोस्पोर आया, मेगास्पोरेन जैसे वो मेगास्पोर्स आए, और फिर उसके बाद में ये पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। और इनका क्या हो जाएगा, ये पोलन ट्यूब में से आके ये फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बना दिया, जाइगोट बनाने के बाद में ये न्यूसेलस स्टार होगा, सीड बन गया, सीड बना के फिर दोबारा से स्पोरोफाइट बन जाएगा। इसी तरह से साइकिल चलती रहेगी ये, ठीक है। देखिए अब इसने क्या बताया कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, वाइंड की हेल्प से पोलन ग्रेन अंदर आया और ओव्यूल तक पहुँच गया। जब ओव्यूल तक आ गया तो पोलन ट्यूब में से वो पहुँच जाएगा आर्केगोनिया के पास में, और आर्केगोनिया के पास में जाने के बाद में मेल गैमेट जो है वो ओव्यूल में जाके और उससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, और ओव्यूल किस में डेवलप हो गया, सीड के अंदर। और क्या इसके अंदर ओव्यूल तो होगा कि इसके अंदर ओवरी थी, नहीं थी, तो उसके बाद में ओव्यूल उसमें क्या नहीं बनेगा, उसके ऊपर फ्रूट की कवरिंग भी नहीं होगी, तो वो सीड है वो ओपन रहेंगे, कवर नहीं होंगे, ठीक है। ये वाली बात है। देखिए अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो इसका जिम्नोस्पर्म के अंदर डोमिनेंट कौन है। देखिए जैसे हमने ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट पढ़ा है हमने गैमेटोफाइट को, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे ही जब हमने टेरिडोफाइट पढ़ा तो उसमें स्पोरोफाइट को इंडिपेंडेंट मेन बॉडी पढ़ा। जिम्नोस्पर्म के अंदर देखिए डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक, ठीक है, डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक जो इंडिपेंडेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट है। इसमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। देखिए गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है। इसमें डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट स्टेज कौन सी, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट मतलब 2n है, और जो n वाला है ना गैमेटोफाइट ये डिपेंड है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 4 क्लासेस आ गई, साइक्लोप्सिडा जिसके अंदर साइकस आएगा, कोनीफेरोप्सिडा जिसके अंदर हम पाइनस को पढ़ेंगे, जेनेटोप्सिडा के अंदर हम जेनेटम को पढ़ेंगे, और गिंगोप्सिडा के अंदर गिंको को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 चीज़ें हैं, साइकस, पाइनस, जेनेटम और गिंको। ठीक है, उसके बाद में देखिए जैसे हमने पढ़ा है कि साइकस और पाइनस है। देखिए साइकस के अंदर, उसके पाइनस के अंदर ना मेल कौन और फीमेल कौन एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं। देखिए ये पाइनस को देखिए, इसमें ये छोटे छोटे ये मेल कौन है और ये फीमेल कौन है, ठीक है। ये दोनों एक ही प्लांट के ऊपर है। लेकिन अगर साइकस के अंदर देखें तो साइकस के अंदर मेल कौन और फीमेल कौन डिफरेंट प्लांट के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये वाली बात है।
अब देखिए उसके बाद में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बातें करते हैं। जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए हमने पढ़ा ये ट्री होते हैं ना, तो ट्री किसके लिए यूज हो गए? वही ऑब्वियसली फर्नीचर्स। देखिए टिम्बर है टिम्बर फॉर फर्नीचर, पल्पवुड, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या, पेंसिल बॉक्स, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लकड़ी के बने होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, पेंसिल बॉक्स के अंदर, पल्पवुड फर्नीचर में। अब देखिए जो पाइनस होता है हमारा, उससे हम रेजिन टर्पेंटाइन को यूज करते हैं। और जो साइकस पाइनस गिंको होता है ना, साइकस पाइनस गिंको होता है, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, देखिए एडिबल सीड। साइकस पाइनस गिंको के जो सीड होते हैं वो एडिबल भी होते हैं ना, खाते भी हैं। मेडिसिनल लैंग्वेज देखिए, अगर मान लो एफिड्रीन, जो हमने एफिड्रा पढ़ा है, उसमें से एफिड्रा में से हम एफिड्रीन निकालते हैं, ठीक है। और वो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती है ना, हमें सांस लेने से जो प्रॉब्लम होती है सांस के अंदर, तो उसको क्योर किया जाता है एफिड्रीन से। और किससे निकलता है? एफिड्रा से निकलता है। और देखिए जब कैंसर सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स को हमें फ्रीज करना होता है, तो उस कैंसर सेल को फ्रीज करने के लिए हमें टैक्सोल की नीड होती है। और टैक्सोल है वो हमें कहाँ से मिलता है? टैक्सस स्पीसीज से मिलता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए मेन पॉइंट रहेगा कि इनके कॉमन नेम क्या है। जैसे हमने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के अंदर कॉमन नेम पढ़े, इसी तरह से इनके कॉमन नेम आते हैं। जैसे ब्रायोफाइट के अंदर क्या क्या है, देखिए अगर ये जिम्नोस्पर्म में देखिए गिंग को हमने अभी पढ़ा है, गिंग को तो उसको बोलते हैं मेडन हेयर ट्री, है ना, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ट्री आते हैं, तो मेडन हेयर ट्री। अगर मेडन हेयर फर्न बोलें, मेडन हेयर फर्न, तो किसको बोलते हैं? हमने अभी कर लिया टेरिडोफाइटा के अंदर एडियंटम को बोलते थे, है ना, एडियंटम को बोला था, एडियंटम को। और मेडन हेयर अगर फर्न पूछे तो एडियंटम, और मेडन हेयर ट्री पूछे तो गिंग को, ठीक है। और साइकस जो होता है, देखिए साइकस को बोलते हैं सागो पाम, पांडा ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। क्या बोलते हैं? पांडा ऑफ प्लांट किंगडम, पांडा ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए अगर पूछे कि जैसे देखिए हमने पढ़ा है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कौन है ना, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? हमने जब माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का सेकंड चैप्टर हमने एनसीईआरटी में 11th क्लास का सेकंड चैप्टर किया था, तब उसमें उसके अंदर हमने बैक्टीरिया पढ़ा था। तो बैक्टीरिया के अंदर हमने माइकोप्लाज्मा को पढ़ा था। तो माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि ये क्यों बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि अपनी शेप को चेंज करता रहता है, कभी कैसी कर लेता है, कभी कैसी, है ना, डिफरेंट तरह की शेप बना लेता है अपनी। तो इसको बोलते थे हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। फिर हमने बोला एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हमने एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो हमने एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको पढ़ा? ब्रायोफाइट को, है ना। क्यों बोला एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि लैंड पे भी रहते थे और पानी में भी रहते थे। इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती थी, इसलिए इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला। फिर हमने रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, बोटनिकल स्नेक किसको बोला? टेरिडोफाइट को बोला, है ना, टेरिडोफाइट को बोला, क्योंकि वो क्रीपर थे, मतलब बिल्कुल चिपके रहते थे, सोइल बाइंड थे, इसीलिए। फिर उसके बाद में अगर पूछे कि पांडा ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस को बोला है कि साइकस है वो पांडा ऑफ प्लांट किंगडम है। तो देखिए जोकर ऑफ प्लांट किंगडम माइकोप्लाज्मा, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम टेरिडोफाइट, देन पांडा ऑफ प्लांट किंगडम साइकस। ओके, ये हमने चारों पांचों कर लिए हैं। देखिए उसके बाद हमने ये भी कवर कर लिया कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा था? सैकिया। और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन था? जामिया, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं थी, लेकिन दो चीज़ें हैं, दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अंदर ये वेसल्स होती है, एक्सेप्शन हैं। कौन कौन से हैं वो? एफिड्रा एंड जेनेटम। तो किससे मैच हुए ये मैच हो रहे हैं एंजियोस्पर्म से। जब हम आगे करेंगे ना कल की वीडियो के अंदर हम एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे, तो ये एंजियोस्पर्म से मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है। और जिम्नोस्पर्म का फीचर तो होती है कि वेसल्स होती ही नहीं है, वेसल्स प्रेजेंट होना तो एंजियोस्पर्म का फीचर है, इसीलिए इनको एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में चले जाते हैं। एफिड्रा एंड जेनेटम ये है जिम्नोस्पर्म, लेकिन उनके पास में वेसल्स होती हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।